अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे वियाग्रा टेबलेट के बारे में कि वियाग्रा टेबलेट के फ़ायदे क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मुझे अक्सर दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि आप वियाग्रा टेबलेट के बारे में बताएं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड कर दूँ। वियाग्रा टेबलेट की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें फार्मूला जो यूज़ हुआ है उसका नाम है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से जैसे कोबरा, वेग्रा या पेनग्रा वगैरह के नामों से दस्तयाब है। बेसिकली अद्वियात बनाने वाली कंपनी फाइज़र 1998 में दिल की नालियां खोलने वाली अद्वियात के हवाले से काम कर रही थी कि कौन सी दवाई दिल के करीब बंद नालियों को खोलने के लिए यूज़ की जाए। तब एक दवाई दरियाफ्त की गई जिसे सिल्डेनाफिल साइट्रेट कहते हैं। बाद में इसका इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, जो कि मार्केट में वियाग्रा टेबलेट के नाम से अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि सिल्डेनाफिल साइट्रेट यानी वियाग्रा टेबलेट करती क्या है। यह बेसिकली खून की नालियों को खोलने का काम करती है। जब खून की नालियां खुलती हैं तो पीनस की तरफ जाने वाली खून की नालियों में खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है और जिससे पीनस में तनाव बढ़ जाता है। और जो लोग मर्दाना कमज़ोरी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं या इनमें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के मसाइल होते हैं, यानी उनमें टाइमिंग की कमी होती है और वो जल्द फारिग हो जाते हैं, तो उन लोगों में इस टेबलेट के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा मिलता है। ये बेसिकली खून की नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ बहुत से लोगों ने इसे इरेक्शन यानी पीनस में तनाव बढ़ाने और टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये टेबलेट तनाव के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि खून की नालियों को डायलेट करने के लिए बनाई गई थी। और मज़ीद ये कि जो लोग इसे यूज़ करते हैं तो वो इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनमें कुदरती तौर पर सेक्स करने की सलाहियत कम हो जाती है और वो इस टेबलेट के इस्तेमाल के बगैर कुदरती तौर पर सेक्स नहीं कर सकते। वियाग्रा टेबलेट्स की अगर डोजेज की बात करें तो शुरू में इसकी डोजेज बिल्कुल लो डोज लेनी चाहिए, यानी वियाग्रा 25 mg या 50 mg से स्टार्ट करनी चाहिए और इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ लेना चाहिए। वियाग्रा टेबलेट्स की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी सर में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, चक्कर आना, गनुदगी होना, नज़र धुंधलाना और गुर्दों के मसाइल वगैरह शामिल हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि वियाग्रा टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अद्वियात जैसे सलाजीद शॉट, जेरियाट्रिक फार्माटोन कैप्सूल या स्टैक्सन कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये थी सारी डिटेल जो वियाग्रा टेबलेट के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।